अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कोड विद अब्दुल्ला। और आज हम जावास्क्रिप्ट के अंदर मैथ मेथड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये मोस्टली मैथ मेथड को आप कहाँ यूज करते हैं? जब आपको हाई लेवल की कैलकुलेशन वेब एप्स बनानी हो या कोई वेबसाइट बनानी हो या फिर आपको गेम डेवलपमेंट करनी हो, तो वहां पर आप इन मैथ मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने ऑलरेडी ब्राउजर को अपने ओपन करके रखा हुआ है और इधर आप देख सकते हैं मेरा जो कोड एडिटर है वो भी खुला है और यहाँ पे मैंने कुछ मैथ मेथड्स को लिखे हुए हैं। आज इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या काम करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं डायरेक्टली अपने index.js की फाइल पे आऊंगा और सबसे पहले यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लूंगा लेट a और यहाँ पे लिखूंगा इक्वल्स टू। आपको मैथ लिखना जरूरी है। जब भी आप मैथ के मेथड को अप्लाई करेंगे अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो आपको सबसे पहले लिखना है मैथ। सही। देन पहला मेथड हमने कौन सा पढ़ा था? सील। तो math.seil सील। इसमें आपको क्या करना होता है? इसमें आपको डेसिमल में वैल्यू को पुट करना होता है। अब देखिए क्या करता है, मैंने यहाँ पे दिया है 2.5। ठीक है, ये क्या करेगा? अगर आप इसको 2.5 देंगे, ये आपकी जो अपर इंटीजर होगा उसको रिटर्न करेगा, यानी कि जो इससे अपर का इंटीजर होगा उसको रिटर्न करेगा। अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर प्रिंट करूं ए को और सेव करूं, तो यहाँ पे देखें, मैं इसको जूम कर लेता हूं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 रिटर्न करा। जैसे कि मैंने बताया, सील का मतलब होता है जो भी आपका ऊपर की छत होती है, आप वो कह सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 2.4 करेंगे तब भी ये आपको अपर वैल्यू देगा। सही है। और अगर यहाँ पे आप 2 लिख देंगे तो सिंपली 2 ही रिटर्न कर देगा। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे 1.5 लिखूं या 1.3 लिखूं, तो ये क्या करेगा? जो भी इसकी अपर नियरेस्ट इंटीजर होगा वो रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर आप देखें, इसने अभी भी हमें 2 रिटर्न कर दिया। सही है। ओके। और अगर मैं यहाँ पे 0.5 कर दूं, तो 0.5, तो अभी भी उसका नियरेस्ट जो अपर इंटीजर है वो क्या होगा? 1। तो जैसे मैं फाइल को सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देखें 1 करा। अच्छा, अगर मैं इसको नेगेटिव में वैल्यू दूं, तो यहाँ पे देखिए 0 क्यों रिटर्न कर रहा है? क्योंकि सबसे पहले 0 आता है तो नियरेस्ट इंटीजर जो डाउनवर्ड है बिल्कुल उल्टा काम करेगा। तो जो डाउनवर्ड वैल्यू सबसे पहले 0 आता है तो उसने वो रिटर्न कर दिया। सही है। और अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं -2.5 और ऐसे सेव करूं तो -2, यानी कि अपर इंटीजर क्या है इसका? 3 और ये अब उल्टा काम कर रहा है, डाउनवर्ड इंटीजर की तरफ आ रहा है। तो डाउनवर्ड इंटीजर कौन सा होगा? आपका -2। दैट्स वाई इसने जो है हमें -2 रिटर्न कर दिया। अब है फ्लोर। सही है। फ्लोर क्या करता है? जो भी इसका लोवेस्ट नियरेस्ट इंटीजर होता है वो रिटर्न कर देता है। अब अगर यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे लिखूं 3.5। अगर हमने पहला मेथड कौन सा पढ़ा था? क्या नाम है? हमने पहला मेथड पढ़ा था सील क्या करता था? जो उसका अपर नियरेस्ट इंटीजर होता था वो रिटर्न करता था। अगर मैंने यहाँ पे math.c लिखा होता था तो ये हमें क्या रिटर्न करने वाला था? 4, क्योंकि उसका अपर नियरेस्ट इंटीजर क्या होता है? 4। लेकिन यहाँ पर ये डाउनवर्ड इंटीजर जो होगा वो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे देखिए, इसने हमें 3 रिटर्न कर दिया। और अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा दूं, Ctrl+2 सेव करूं, तो यहाँ पे देखिए माइनस। अब आपको लग रहा होगा ये बड़ा है, हालांकि ये छोटा है। -3 पहले आता है और -4 बाद में आता है। तो लोवेस्ट इंटीजर कौन सा हुआ? -4। तो आपको आई होप समझ आ गया होगा math.ceil क्या करता है। math.ceil ये करता है कि आपका जो नियरेस्ट अपर इंटीजर होता है वो आपको रिटर्न करता है, और फ्लोर क्या करता है? जो आपका डाउनवर्ड या लोवेस्ट इंटीजर होता है वो रिटर्न करता है। ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे माइनस हटा दूं तो डाउनवर्ड इंटीजर क्या है? यहाँ पे हमारे पास 3 है। और अगर मैं यहाँ पे math.ceil कर दूं तो यानी कि अपर इंटीजर क्या है? हमारा 4 है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सील करता है कि वो आपको अपर वैल्यू प्रोवाइड करता है, और फ्लोर क्या करता है? आपको लोअर वैल्यू प्रोवाइड करता है या फिर लोअर इंटीजर प्रोवाइड करता है। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास है राउंड एंड देन ट्रंक। राउंड क्या काम करता है? अब देखिए, राउंड थोड़ा सा ट्रिकी है, उसको समझिएगा। राउंड ये करेगा, जब भी आप इसको 3.5 देंगे और उसका नियरेस्ट इंटीजर यानी कि नियरेस्ट अपर इंटीजर जो मैच कर रहा होगा, यानी कि नियरेस्ट अपर इंटीजर अगर मैच कर रहा होगा तो उसका राउंड निकाल के दे देगा। तो अभी भी हमें 4 देने वाला है। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, क्या नाम है, 3.2 कर दूं, तो यहाँ पे देखिए हमने 3.5 नहीं दिया। सही है। तो अब ये क्या करेगा? ये अब डाउनवर्ड यानी कि जो लोवेस्ट इंटीजर होगा उसको रिटर्न करने वाला, यानी कि 3। आई होप आपको समझ आया होगा। देखें, मैं एक चीज दिखा दूं। अगर मैं यहाँ पे जब 2.5 कर रहा हूं, सही है, 2.5 मैंने किया। अब जब भी मैं वैल्यू को 2.5 कर दूंगा
तो वो क्या करेगा, जो उसका अपर इंटीजर होगा नियरेस्ट वो रिटर्न कर देगा। तो अभी देखें 3, जैसे ही मैं इसको 2.2 या फिर 2.3 या 2.1 करूंगा तो फिर ये लोवेस्ट इंटीजर की तरफ जाएगा। राउंड ये काम करता है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास ट्रंक। सही है, ट्रंक सी। अच्छा, यहाँ पे सी आना था ना कि के आना था, ठीक है। ट्रंक, ट्रंक क्या काम करता है। अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ TRUNC के UNC ट्रंक, और इसको सेव करता हूँ। ये भी हमें क्या कर रहा है, लोवेस्ट इंटीजर प्रोवाइड कर रहा है। बेसिकली ये क्या करता है, जो आपका लोवेस्ट इंटीजर होता है वो प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या 3.5 3 रिटर्न करा है, तो ये भी क्या करता है, आपका लोवेस्ट इंटीजर को रिटर्न करता है। जो भी नियरेस्ट लोवेस्ट इंटीजर होता है उसको रिटर्न कर देता है। एज सिंपल एज दैट। हमने अब तक क्या देख लिया, हमने सील देख लिया। सील क्या करता है, आपको अपर इंटीजर रिटर्न करता है डेसिमल के बाद। फ्लोर क्या करता है, डेसिमल के बाद आपको जो लोअर उसका इंटीजर होता है वो रिटर्न करता है। राउंड क्या करता है, अगर वैल्यू 3.5 से या 2.5 से 0.5 से पर है और 0.5 से ज्यादा है तो तब वो उसका अपर इंटीजर देता है, अदरवाइज लोअर इंटीजर देता है। ट्रंक क्या करता है, वो भी आपको लोवेस्ट इंटीजर प्रोवाइड कर देता है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास मैक्स और फिर मिन मेथड। चलें इसको देखते हैं। अब मैक्स से समझ आ रहा होगा, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो दिखाता होगा। तो मैंने मैक्स लिखा और यहाँ पे अभी मैंने दे दिया जैसे 10, 20 एंड 50, ठीक है। तो जैसे ही मैं सेव करूंगा यहाँ पे वो देखेगा कि इन तीनों इंटीजर में से सबसे मैक्सिमम इंटीजर कौन सा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या रिटर्न है। सबसे मैक्सिमम इंटीजर यहाँ पे 50 है तो ये हमें रिटर्न कर देगा 50। दैट्स इट। समझ आ गई ना बात, 50 रिटर्न कर देगा। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे मिन मेथड का इस्तेमाल करूं तो मिनिमम इंटीजर कौन सा है, 10, तो अभी यहाँ पे हमारा 10 रिटर्न होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा, इतने मुश्किल मेथड नहीं है मैथ के, ठीक है। नाउ अब है हमारे पास SQRT और CBRT। अब इसको देखें। SQRT का मतलब होता है स्क्वायर रूट, और जिन्होंने स्कूल पढ़ा है उनको पता होगा कि स्क्वायर रूट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी के लिए मैं तमाम ये वैल्यूज को हटा रहा हूँ एंड देन यहाँ पे मैं अब देखें इन्फिनिटी आ रहा है क्योंकि हमने उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं दी। सही है, SQRT। अब मैं ये बोलूंगा कि आप ऐसा करो 25 का क्या निकाल दो, स्क्वायर रूट निकाल दो। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5। तो देखें स्क्वायर रूट कैसे निकलता है, आप 5 को डिवाइड करो 25 से तो 5 5 जा 25 होता है, ठीक है। तो जो आपका डिवाइड हो रहा है 5 और जो आंसर 5 आ रहा है वो आपका है स्क्वायर रूट। अगर मैं यहाँ पे 64 कर दूं, 64 तो 8 8 जा क्या होता है 64। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है 64। तो यहां पर आपके पास आंसर आएगा 8, कि आप जो है 8 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं या 8 से आप डिवाइड कर रहे हैं। बेसिकली डिवाइड करते हैं आप 64 को अगर डिवाइड करोगे 8 से तो 8 8 जा 64, तो आंसर क्या आएगा आपके पास 8, वही तो है स्क्वायर रूट, आपको पता होगा। और अगर मैं यहाँ पे 4 निकालू, 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2 आएगा, विच इज 2 2 जा 4। आंसर क्या है आपके पास 2। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब इसका बाद है हमारे पास CBRT यानी कि क्यूब रूट, CBRT, ठीक है। क्यूब रूट अगर मैं इसको सेव कर दूं तो अभी के लिए इसको समझना जरा। मैंने यहां पे दिया, मान लो मैंने यहां पे दिया 25, ठीक है। ये पॉइंट में वैल्यूज दे रहा है, ठीक है, क्यूब रूट निकाल के। अगर मैं इसको यहां पे कर दूं 64 और अब सेव करूं, ये 4 दे रहा है। सही है, क्यूब निकाल रहा है इसका 4 क्यों दे रहा है ये मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं यहाँ पे अपने कैलकुलेटर की ऐप निकालूं, ठीक है, और आपको समझाऊं ये 4 क्यों दे रहा है क्यूब रूट में, तो यहां पर देखें मैंने किया 4, ठीक है, एंड देन फिर मैंने किया मल्टीप्लाई, देन फिर मैंने अगेन 4 किया, एंड देन फिर मैंने अगेन मल्टीप्लाई किया, एंड देन फिर मैंने अगेन 4 किया, एंड देन फिर अगेन मल्टीप्लाई किया। तो आंसर क्या आ रहा है 64। यानी कि क्यूब ये कैसे निकाल रहा है 4 क्या नाम है मल्टीप्लाई बाय 4 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 4। तो 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके ये उसका क्यूब निकाल रहा है। तो जो क्यूब निकाला है जिस नंबर से उसका क्यूब निकला है तो उसने वही हमें रिटर्न कर दिया 4, ठीक है। अब यहां पे देखें, मैं अगर यहां पे 125 का क्यूब निकालूंगा तो ये आएगा 5 कैसे आ रहा है, मैं वापस से अपने कैलकुलेटर को ओपन करूंगा, कैलकुलेटर ऐप को, और आपको समझाऊंगा। करना वही है, ये क्या कर रहा है क्यूब बना रहा है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया 125, यही तो इसने क्यूब निकाल के दिया। अब यहां पर देखिए मैं क्या करता हूं 5 देन मल्टीप्लाई बाय 5 देन मल्टीप्लाई बाय 5 एंड देन इक्वल्स टू, यहां पे देखिए आपको आंसर 125 मिल रहा है। तो आई होप आपको SQRT जो स्क्वायर रूट है वो कैसे निकलता है वो आपको पता चल गया होगा, क्यूब रूट कैसे निकलता है वो भी आपको समझ आ गया होगा, एज सिंपल एज दैट। नाउ उसके बाद है हमारे पास पाव का मतलब है पावर ऑफ, एंड देन फिर रैंडम। तो सबसे पहले पावर ऑफ देखते हैं।
पावर ऑफ जो मेथड है आपको अगर पता हो तो हम एक पावर देख सकते हैं किसी की भी, यानी कि पावर निकाल सकते हैं उसकी क्या वैल्यू है। सबसे पहले हमारे पास एक बेस होती थी, हमने बोला 4 एंड देन उसके बाद हमने लिया एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब हमारी बेस है 4, वैल्यू है 4 को मल्टीप्लाई करो 3 से, तो आंसर क्या आएगा 64। अब ये कैसे काम कर रहा है, ये भी सिमिलर है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 4 जा 16 और 16 4 जा अगर आप करेंगे तो 64 आएगा, एज सिंपल एज दैट। अगर आप यहाँ पे इसको 2 कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए 16 आएगा, और अगर यहाँ पे आप कह रहे हैं 2 की पावर 3 तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा क्या होता है 8, तो इस तरह मल्टीप्लाई करके 8 आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये पाव मेथड क्या करता है, बेसिकली इसको कहते हैं पावर ऑफ। उसके बाद है रैंडम। अब देखिए रैंडम क्या करता है, रैंडम मेथड आपको एक रैंडम वैल्यू जनरेट करके देता है 0 से 1 के बीच में, सही है। यानी कि जो आपकी वैल्यू है वो 0 या सॉरी ना कि 0, आपकी वैल्यू है वो 1 से लेस देन चलेगी, यानी कि वो डेसिमल में आपको वैल्यू देगा 0.9 0.8, सही है। और मैं इसको सेव करूंगा तो यहाँ पे देखो 0.06, हर बार जब भी मैं रिफ्रेश करूंगा वैल्यू चेंज हो रही है, वैल्यू चेंज हो रही है, वैल्यू चेंज हो रही है। लेकिन मैं ये चाहता हूं मुझे 0 से 1 के बीच में वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए 0 से 10 के बीच में। तो मैं सिंपली यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करूंगा 10 से और इसको प्लस कर दूंगा 1 से। मैं आपको समझाऊंगा कि क्या करूं, सही है। एंड देन फिर मैं यहाँ पर एक राउंड ब्रैकेट्स लगाऊंगा एंड देन यहाँ पे मैं लिख दूंगा मैथ डॉट फ्लोर, ठीक है, और मैंने इसको सेव किया, सही है। पहली वैल्यू इसने दी हमें 10, अब बार बार जब भी मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये 1 से 10 के बीच में हमें वैल्यू देगा। अब देखिए हो क्या रहा है, मैथ डॉट रैंडम का काम क्या है, एक रैंडम वैल्यू जनरेट करना। आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 10 से तो वो हो जाएगी 0 से वैल्यू काउंट करेगा, 0 से लेकर चलेगी 9.99 तक, यानी कि लेस देन 10 चलेगी। आपने कर दिया +1, तो अब वो क्या कर देगा, आपकी वैल्यू को जैसे ही ऐड करेगा तो आपका जो क्या नाम है पॉइंट में वैल्यू आ रही थी या 0 से आपका जो इंटीजर स्टार्ट हो रहा था अब वो स्टार्ट होगा 1 से एंड देन 10 तक चलेगा, सही है। ये आपने बोला। और मैथ डॉट फ्लोर क्या करता है, वो पॉइंट जो भी डेसिमल में वैल्यू आ रही होगी इसकी 99 वैल्यूज के लिए 11 बना रहा होगा उसका 999 10.99 कुछ आ रही होगी। मैथ डॉट फ्लोर क्या करता है, जो डाउनवर्ड वैल्यू है वो रिटर्न करता है, तो वो क्या करेगा सारे डेसिमल को रिमूव कर देगा यहां से और 1 से 10 तक की वैल्यू आपको दिखाता रहेगा बार बार जब भी आपका पेज लोड होगा। तो यहाँ पे देखें जैसे जैसे सेव करता जा रहा हूं आप देख सकते हैं कि वैल्यू मेरी चेंज हो रही है। और अगर मैं चाहता हूं कि 100 क्या नाम है 1 से लेकर 100 के बीच में आए तो सिंपली सेव करूंगा 93, तो 100 के बीच 100 नहीं आएगा, 1 से लेकर 99 तक ये चलता रहेगा, बार बार रिफ्रेश होता रहेगा, वैल्यू आती रहेगी, एज सिंपल एज दैट। देन उसके बाद है हमारे पास एप्स और है पीआई। पीआई बेसिकली एक प्रॉपर्टी है, हमारे पास एक क्लास मेथड है जो हम देखने वाले एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या करता है, सिंपली आपको एक एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है, यानी कि आपने लिखा एब्स एंड देन आपने लिखा 3.2, तो अब ये 3.2 ही रिटर्न करने वाला जो कि एक एब्सोल्यूट वैल्यू। 3.5 करोगे 3.5 रिटर्न कर देगा, 2 करोगे 32 करोगे 32, बस ये एब्सोल्यूट वैल्यू देता है जो भी होती है इसकी, ठीक है ना। उसके बाद है पीआई। पीआई बेसिकली एक प्रॉपर्टी है ना कि मेथड। अगर आपने पढ़ा हो पाई आर, सही है, तो उसकी वैल्यू होती थी 3.14 समथिंग, अगर आपको ये यूज करना हो तो आप कर लीजिए 3.14 समथिंग है, सही है। तो आई होप आपको ये आज के तमाम मैथ मेथड समझ आए होंगे जावास्क्रिप्ट के। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।